प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज क्लास 6 के लिए हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये आपकी साइंस बुक से हमने टॉपिक चुना है। जी हाँ, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस से क्या मुराद है, यानी व्हाट डज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मीन। हम रोजमर्रा जिंदगी में एक दिन में बहुत बार सब्सटेंसेस को एक दूसरे से या मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। सब्सटेंसेस को in our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. For example बच्चों, सुबह सवेरे आप चाय पीते हो तो चाय परोसते वक्त आप स्टेनर से चाय की पत्तियां अलग करते हैं, यानी चाय कप में डालते हैं और चाय पत्तियां अलग स्टेनर से अलग रखते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेपरेशन। यानी तो इसी तरह सेपरेशन के बहुत सारे मेथड्स है। क्या अगर हम बाजरी और रेत को सेपरेट करना होगा, क्या वो भी हम इसी तरह से करेंगे जिस तरह हम चाय सेपरेट करते हैं चाय पत्तियों से? कि इसके और भी तरीके हैं। हाँ, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। वो तरीके क्या है, आज हम इस सबक में वही पढ़ेंगे। यानी सेपरेशन के क्या क्या तरीके हैं और वो तरीके हमारे रोजमर्रा जिंदगी के साथ वाबस्ता है। आपको पता है, आप करते हैं रोजमर्रा डेली बेसिस पे, लेकिन यहाँ साइंटिफिक नेम्स है उसके लिए। यानी जी हाँ बच्चों, नया कुछ भी नहीं है, वही वही तरीके है, लेकिन आपको अब इसमें वो टर्म्स याद रखने होंगे। तो सबसे पहले जो हम मेथड आज पढ़ेंगे वो है हैंड पिकिंग। This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat and rice. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ हमारे घर में जब माँ बहन खाना तैयार करती है तो चावल को एक प्लेट में लेकर उससे जो इम्प्योरिटी होती है वो साफ करती है। यानी अगर उसमें कोई स्टोन या कोई भी इम्प्योरिटी हो या हसक हो वीट का, तो वो हाथ से पिक करके उठाते हैं। लेकिन ये तब मुमकिन है जब इम्प्योरिटी थोड़ी मिकदार में हो। जैसे चावल की बोरी में जब हम देखते हैं इम्प्योरिटी या स्टोन या कुछ और, अगर कोई भी इम्प्योरिटी होगी वो थोड़ी होती है और साइज में बड़ी होती है, तब हम हैंड पिकिंग मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों, दूसरा मेथड है थ्रेशिंग। You can see here in the picture threshing. The process that is used to separate grain from stalks, etc. is threshing. In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. यथ अस कशिर पट वनान छ दान छौंबन या कनक छ छौंबा। यानी बच्चों, जब हम तो बच्चों यहाँ टर्म याद रखना, थ्रेशिंग। Winnowing. We have another method that's called winnowing. That is kashir pait wanan छ साठ त्रावण।
The method of separating components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. प्यारे बच्चों ये तुम जाना कुछ सात पेवान दानस वापट त्रावन वापट त्रावन सत क्या गसान अम सत हेवियर कंपोनेंट्स यानी दान यह पेवान पत्थर तो लोत युस हसक यत वन अत मज या गर्द या हसक मतलब ये पे वन किसर सह हवा सत दूर चलान तो अमि वापट सत दान तो किसर पान वन सेपरेट दान तो किसर सेपरेट करनस वन विनोइंग यह मेथड यह याद थवन now we have another method which is called sieving आप तस्वीरों में देख सकते हो दो पिक्चर्स मैंने यहाँ पे दिखाई है दिस वन एंड दिस वन आपको खुद ही समझ आएगा sieving allows the fine flow particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve आजकल नालन मज वारिया लुक बाजर खाला या सेख खाला यह सेख साफ करने खतर छान इस्तेमाल करान छान मज क्या गसान सेख जयज सो अम मज पास गसान अत मज अगर काट या बज बज कन या बदल कह बाजर सह छान अलग या गरन मज ओट छाना परने सम मज ओट बसान बोन रिक्वायर्ड पन्ने खतर जरूरत सह बसान बोन तो तथ मज यस इम्प्यूरिटी मोट इम्प्यूरिटी अमि नश मोट ओट नश बड़ यह रोजान छान मज हर कुन या अम परने मज हर कुन अत मेथडस इत पे सेपरेट करान जो पार्टिकल्स यह मिक्सचर अमुक अत वन sieving यह मेथड थवन याद now we have another method which is called sedimentation and decantation rice or pulses are usually washed before cooking प्यारे बच्चों हमारे घरों में जब हम चावल पकाते हैं या दालें पकाते हैं पहले उनको पानी में वॉश किया जाता है यानी धोया जाता है आमतौर पर क्या होता है हम राइस में चावल में पानी डालते हैं ताकि जो इम्प्योरिटी होती है वो ऊपर आ जाए और राइस नीचे रहता है इस बर्तन में और फिर थोड़ा टिल्ट करते हैं इस बर्तन को हम सब जानते हैं जैसे इस बीकर को हमने टिल्ट किया यहाँ पे तो पानी के साथ साथ वो जो इम्प्योरिटी इसमें मिली हुई होती है वो इसमें चली जाती है और नीचे राइस बाकी रहता है और इम्प्योरिटी के बगैर रहता है तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो ये मेथड जो है इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं जब हेवियर पार्टिकल जो है वो नीचे रहा और उसमें इम्प्योरिटी पानी के साथ चली गई तो इस मेथड को सेडिमेंटेशन कहते हैं और जब हमने ये पानी इसमें निकाला अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज यानी इस इम्प्योरिटी के साथ जो इसमें बचा कुचा जो भी हुआ था जो पानी के साथ चला गया इस पानी को अलहदा करने को हम कहते हैं डिकंटेशन सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन सेडिमेंटेशन जब हेवियर पार्टिकल जो हमारा बचा पीछे उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन और जो लाइटर जो पार्टिकल्स थे जो पानी के साथ बाहर आए उसको कहते हैं डिकंटेशन now we have another method of separating particles that is called filtration जो मैंने पहले ही आपको मिसाल दी है फिल्ट्रेशन कब होती है यानी फिल्टर जब हम करते हैं
चाय पीते वक्त हम चाय और चाय पत्तियों को स्टेनर, जिसको छानी हम कहते हैं आम लैंग्वेज में, उससे सेपरेट करते हैं। यानी चाय छानि मज छान करित तम मज आसान पत किन कश सह अलग करान। कश तो चाय अलग करना वन फिल्ट्रेशन। मेथड हमें पता है, सब मेथड्स हमें पता है, और रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोज इन चीजों से गुजरते हैं, हमारी नजरों से ये चीजें गुजरती हैं। खाली यहाँ पे हमें टर्म्स को याद रखना है। नाउ वी हैव अनदर मेथड, दैट इज इवापोरेशन। ये मेथड कोई नया नहीं है, ये भी आजमूदा एक मेथड है जो हम रोज घरों में देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ conversion of water into its vapor is called evaporation। यानी पानी जब वेपर में तब्दील होता है तो इसको इवापोरेशन कहते हैं। रोज दिन में बहुत बार हम घर में देखते हैं, चूल्हे पे जब पानी हम रखते हैं या गैस पे पानी रखते हैं एक बर्तन में, तो जो ही वो हीट अप होने लगता है तो ऊपर भाप चला जाता है। यानी आब ये ग्रकान हर क्या खसान बाह, ये बाह बनान अथ आबस, तो ये बाह बनन आबस बाह बनस वनान इवापोरेशन। कुछ सातन आब ग्रकवान चाय यम सातन रस त्रावान त्रावान तथ 2 कप 10-15 मिनट पत वुचान तथ आसान कहीं रूदमुत पत पेवान बे त्रावुन छुना, तिकाज सह कोत आसान गोमुत आब तथ आसान बन्योमुत बाह, अथ बाह बनस वनान इवापोरेशन। And another method, which is also the method of separation, that is called condensation। ये condensation यह evaporation अपोजिट है कोई वन। evaporation क्या था जो मैंने अभी बताया, evaporation पानी को जब हम वेपर बनाते हैं तो उसको evaporation कहते हैं। लेकिन कंडेंसेशन क्या है, जब हम इस वेपर को दोबारा से पानी बनाते हैं, कंडेंसेशन कहलाता है। यानी जब आपके घर में कोई हीटर पे या चूल्हे पे पानी का पतीला है जिसमें भाप उड़ता है, आप एक सर्द ढक्कन उसके सामने रखो, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई देता होगा यहाँ पे, तो आप देखो वो ठंडा ढक्कन जब आप इस भाप के सामने रखोगे तो उससे पानी की कतरे वापस गिर जाएंगी। यानी इसमें जो अभी भाप बना था, जो वेपर बना था, जब ये ठंडा हुआ, कूल डाउन हुआ, इससे वापस पानी बना। द प्रोसेस ऑफ conversion of water vapor into its liquid form is called condensation। तो जी हाँ बच्चों, यही थे हमारे आज के अलग अलग मेथड्स। ये मेथड्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं, हम सेपरेट करते हैं पार्टिकल्स को, मिक्सचर्स को इन्हीं तरीकों से। लेकिन खाली हमें आज इसके डेफिनेशंस या इसके टर्म्स को याद रखना है। तो कीवर्ड्स जो आज हमने पढ़े हैं फिर से याद करेंगे: चर्निंग, कंडेंसेशन, डिकंटेशन, इवापोरेशन। आप देखो यही हमने पढ़े। दोबारा से आप, अगर आपको याद नहीं रहा, फिर तस्वीर मैंने हर एक की पिक्चर लगाई है ताकि आपको पढ़ने से ज्यादा जब आप देखोगे जल्दी समझ आएगा कि व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हाट इज इवापोरेशन, व्हाट इज फिल्ट्रेशन। मैंने हर एक की तस्वीर लगाई है। आपको अगर एक बार याद नहीं रहा तो 2 बार 3 बार आप वीडियो देख सकते हो। इस तरह हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सेविंग, सोल्यूशन, थ्रशिंग, विनोइंग, ये कुछ मेथड्स है जो सेपरेशन के हैं। तो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि रोज नए नए टॉपिक्स पे हमें कुछ पढ़ने को मिले, कुछ सीखने को मिले, तो मेरी चैनल जो यूट्यूब पे है,
शौकत शान्स ई लर्निंग या शौकत शान्स लर्निंग हब, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाए। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू।